ओमिक्रॉन के खतरे के बीच अच्छी खबर, मुंबई में आज से पहली से 7वीं क्लास तक के स्कूल खुले। सुबह सुबह बड़ी तादाद में स्कूल पहुंचे बच्चे। मुंबई के करीब 2 साल बाद स्कूल खुलने से बच्चे भी हैं बेहद उत्साहित। स्कूलों के बाहर दिखी भीड़। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 4th A में, और आज से इतना खुश है कि 2 साल के बाद मुझे स्कूल जाना है। मुंबई के स्कूलों का दावा, स्कूल में किए गए हैं बच्चों की हिफाजत के हर एहतियाती Be very इंतजाम। careful with sanitizing and all those. We have kept everything ready and thermo check is also going on, and other precautions are also taken. Yeah, hopefully children should be safe. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए केस मिले, कुल केस 28 हुए। मुंबई में 7 और वसई विरार में एक शख्स संक्रमित मिला। देश पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 61 हुए। दिल्ली में अब तक 6 मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आए सामने। अब तक कुल मामले 6 हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, स्थिति काबू में है। ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देश में अब तक 55% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति दर भी बढ़ी। थोक मुद्रास्फीति की दर 14.23% तक पहुंची। अक्टूबर में 12.54% थी। खनिज तेल, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दरें बढ़ी। 12 साल में सबसे ज्यादा दर। देश के 12 राज्यों में महंगाई दर औसत से ज्यादा। चुनावी राज्य उत्तराखंड और पंजाब में भी महंगाई की मार। देहरादून में एक साल में जरूरी चीजों के दाम 20 से 25% तक बढ़े। अमृतसर में पिछले साल के मुकाबले दालों के दाम में बढ़ोतरी। महंगाई, किसानों की आमदनी, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का मार्च। संसद से विजय चौक तक निकाला मार्च। राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सदन में बहस नहीं होने दे रही। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। बारह विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज विपक्ष की बड़ी बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर विपक्ष की एकजुटता को लेकर बैठक हुई। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टीआर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक में मौजूद थे। माफी नहीं, माफी की कोई बात नहीं। नेताओं को बुलाया गया था ना, नो एपोलॉजी, नो रिग्रेट्स। क्या सीएम ममता बनर्जी को मनाएगा यूपीए? सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के घर बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा ममता बनर्जी को समझाने पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट की बैठक। यूपी में बीजेपी आज से शुरू करेगी यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान। सभी 403 सीटों पर जनता से लेगी सुझाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों का करेंगे लोकार्पण। श्रेष्ठ काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का दूसरा दिन। मणियाहू, बदलापुर में विजय रथ यात्रा निकालेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी का आज रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहेंगे। चुनावी राज उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 6 जिले बनाने का चुनावी वादा। कहा, आपकी सरकार बनी तो 1 महीने में 6 जिले बनाएंगे। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। पंजाब और गोवा के बाद उत्तराखंड में केजरीवाल का महिलाओं से वादा। कहा, सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपए। पुराने बिजली के बिल की माफी और 24 घंटे बिजली का दावा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिनों का पंजाब दौरा। जालंधर में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। ट्वीट कर लोगों से शामिल होने की अपील की। पंजाब में चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। चंडीगढ़ में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक आज। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव आयोग की टीम का आज पंजाब दौरा। टीम राज्य के अधिकारियों से चुनावी तैयारियों का लेगी जायजा। चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ। 5 लाख संत जुटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सैन्य धाम में आज शहीदों के परिजनों का होगा सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आज से 17 दिसंबर तक बांग्लादेश की राजकीय यात्रा। ढाका में विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का 19 दिसंबर को गोवा दौरा। गोवा की आजादी के 60 साल पूरा होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। गोवा में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, मुझे बीजेपी से कोई कास्ट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या जाएंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 12 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने कामकाज की रिपोर्ट दी। वाराणसी के उमरा में पीएम मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर धाम का दौरा किया। सदाफल देव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे साथ। उमराह में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला। काशी की बदहाली याद दिलाई। बोले, पहले बदहाली थी, अब स्थिति बदल रही है। पवित्र हो, उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, पीएम ने मां गंगा को अपवित्र किया। चुनाव आता है तो डुबकी लगाते हैं, कोरोना में लोग मरते हैं तो गंगा में बहा देते हैं। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव की सफाई। कहा, योगी सरकार के अंत की बात कर रहा था, पीएम को बद्दुआ नहीं दी, मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। जौनपुर की रैली में अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। एबीपी न्यूज पर बोले, बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बचा पाएगी। किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादे जुमले निकले। इनकी हर बात झूठी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का काशी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना। बोले, लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ता। प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है।
एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में 57% लोगों ने माना मोदी के वाराणसी दौरे से यूपी में बीजेपी को होगा फायदा, जबकि 43% लोगों ने कहा कोई फायदा नहीं होगा। सर्वे में 53% लोग मानते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ से बीजेपी को फायदा होगा। 20% का कहना है कि थोड़ा ही फायदा उठा पाएगी बीजेपी। 27% लोगों के मुताबिक थोड़ा भी फायदा नहीं होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की फ्री पॉलिटिक्स वाले वादे पर सर्वे में लोगों की राय बराबर है। 50% मानते हैं कि आपको फायदा होगा, लेकिन 50% मान रहे हैं कि फ्री पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं होगा। करीब 1 साल बाद आज खुलेगा गाजीपुर बॉर्डर। किसान नेता राकेश टिकैत आज किसान रैली के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर रवाना होंगे। गाजीपुर बॉर्डर से रवाना होने से पहले किसानों ने किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गृह राज्य मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग की। राहुल ने कहा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है। लखीमपुर हिंसा में प्रियंका गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, साजिश में मंत्री अजय मिश्र की भूमिका की जांच होनी चाहिए। किसान विरोधी मानसिकता के चलते अजय मिश्र को नहीं हटाया गया। लखीमपुर हिंसा में एसआईटी के खुलासे पर भारतीय किसान यूनियन का बयान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और टैनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और 120B सहित तमाम धाराएं इस केस में बढ़ाई गई हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। लखीमपुर खीरी के ओयल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आज बाल एवं महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कोविड लैब का जायजा भी लेंगे। पंजाब सरकार की तरफ से किसानों के साथ बैठक की तारीख बढ़ाकर 20 दिसंबर करने से नाराज किसान। बलबीर राजेवाल ने बहिष्कार करने की चेतावनी दी। उस मीटिंग नहीं जावांगे, इसी बाइकआउट करांगे। इस तरह उन्होंने मीटिंग बार-बार बदलनी है। सानू पता है इलेक्शन कोड लग जाना, ये करना कुछ नहीं चाहते। माल्टे मूल की लीना नायर को फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनैल ने अपना ग्लोबल सीईओ बनाया। लंदन में काम संभालेंगी लीना ने यूनिलीवर में सीएचआरओ पद से इस्तीफा दिया। सबसे कम उम्र की सीएचआरओ थी लीना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।